Hello everyone, this is Shaman. Welcome to my channel SG Tute. In my last lecture, I have explained you about do-while loop, that is an exit control loop. If you have not visited yet, then you can click on the I button or you can see the link in the description section. Today we will start with some example programs of for loop, while loop and do-while loop. So let's start with our programs. Number 1. Write a program to print the table of a number where number is inputted by the user using while loop. अब हमें एक प्रोग्राम बनाना है while loop की हेल्प से, जिसमें यूजर कोई भी एक नंबर इनपुट करेगा and in the result we will get its table. Let's start with our platform that is Turbo C++. तो हमें अपने प्रोग्राम में यूजर से एक नंबर इनपुट करवाना है and we have to print the result of its table. So let's start with including all the required files that are the stdio and the conio one. After including the required files, we create the main function of void data type. And we start with our curly braces where we will declare the variables and initialize them and will write all the executable part. So let's say I am declaring a loop variable that is I and initializing it with value 1. After initialization and declaration, we apply the clear scr function which clears the window at the run time. अब हमें यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि enter any value. So we will use the printf function and will write enter any value. अब हमने जो भी एक वैल्यू रिट्रीव करी उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे. लेट्स से आई एम टेकिंग एंड डिक्लेयरिंग द वेरिएबल num. इन दिस num वेरिएबल हमारा जो भी एक यूजर ने नंबर इनपुट करा वो हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी यहाँ पे आकर. सो विद द हेल्प ऑफ scanf फंक्शन उसे हम रिट्रीव करवा लेते हैं. नाउ विद द हेल्प ऑफ while लूप हमें एक नंबर की पूरी टेबल प्रिंट करवानी है. So let's say I am testing the condition again and again whether I is less than or equal to 10. जो भी हमने I में वैल्यू डाली that is 1 वो less than या फिर equal to 10 है या नहीं, हम ये बार बार कंडीशन चेक करवाएंगे. And according to this we will write the body of the loop. Body of the loop में हमें कैलकुलेट करना है result. To store the result value हमारे पास एक कोई वेरिएबल होना चाहिए. Let's say I am declaring a variable of name R. हमारा R नाम का वेरिएबल है जिसमें रिजल्ट स्टोर होगा. So here I am writing that R is equals to num into I, that is num multiplied by I. And again we will print a message that is 2 into 1 is equals to 2. Like this हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे. So for that we will use the printf function and we will write a set of statement that is, and we are done with our body of the loop, and at last we will apply the getch function. So basically हमारा यहाँ पे ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा. हमने पहले 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए I, num and R. I में हमारी वैल्यू है 1 एंड num एंड r में हमारी आगे वैल्यू स्टोर होएगी. एज यूजुअल वी हैव अप्लाइड द क्लियर scr फंक्शन. देन हमने एक मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करवा दिया कि एंटर एनी वैल्यू. अब यूज़र ने लेट्स से 5 वैल्यू एंटर करी तो हमारी num नाम के वेरिएबल में 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ scanf फंक्शन. नाउ वी विल चेक द कंडीशन वेदर i इज लेस देन और इक्वल्स टू 10. यहाँ पे हमारी I में अभी वैल्यू है 1. हेंस हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू, दैट इज 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10. अब हमारे R में वैल्यू स्टोर होएगी num इंटू आई. num में हमारी वैल्यू जो भी यूजर ने एक इनपुट करी वैल्यू और I में हमारी है 1. सो वी विल गेट R इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 दैट इज 5. उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया परसेंटाइल D इंटू परसेंटाइल D इज इक्वल्स टू परसेंटाइल D. अब यहाँ पे हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो हमें एज इट इज़ यहाँ पे डिस्प्ले होएगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी num वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है 5 तो हमारे पास यहाँ इस जगह आ जाएगी वैल्यू 5. देन हमारा सेकेंड वेरिएबल है I तो हमारा यहाँ पे
सेकंड वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होएगी दैट इज 1. सो वी विल गेट द आउटपुट 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा बचा वेरिएबल आर वेरिएबल में हमारी अभी हमने देखा वैल्यू स्टोर हुई 5 एंड हेंस वी विल गेट द आउटपुट 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5. आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट हम अपने आई वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 1 से. सो वी विल यूज द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर दैट इज आई प्लस प्लस एंड हम अब हमारी वैल्यू आई में हो गई 2. दोबारा हमारी कंडीशन चेक होगी दैट इज वेदर आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10. अगेन आर कंडीशन बिकम्स ट्रू एंड हमारी पूरी बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी एंड वी विल गेट द रिजल्ट. दिस प्रोसेस विल गोज ऑन until the condition becomes false. जैसे ही हमारी कंडीशन हुई false, हमारा and the body of the loop execute ही नहीं होगा और कंट्रोल डायरेक्टली जंप हो जाएगा getch स्टेटमेंट पे. So let's run this program and we get the output window with the message displayed enter any value. Let's say I am entering the value 6 and I have hit the enter button. We got the table of 6 that is 6 into 1 is equals to 6, 6 into 2 is equals to 12 and so on. So with the help of this program we can find the table of any number. अब यहाँ पे जो भी नंबर इनपुट करेगा यूजर, the table of that number will be displayed on our screen. Let's move on to the second program that is write a code to calculate power. दैट इज एक्स रेस टू द पावर ए यूजिंग फॉर लूप. अब हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम यूज़र से 2 वैल्यू इनपुट करवाएंगे, जिसमें एक वैल्यू तो होगी हमारी बेस एंड दूसरी वैल्यू होगी हमारी पावर, कि किस बेस पे हमारी कितनी पावर का आउटपुट चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद इंक्लूडिंग ऑल द रिक्वायर्ड फाइल्स दैट इज द stdio एंड द conio1. After including the required files, we will create our main function and we will write all the executable part in that. So यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स तो चाहिए जिसमें यूज़र की वैल्यू इनपुट होगी एंड सेव होएगी. The third variable will be our loop variable and one variable will be our result variable जो हमारा एक result display करवाएगा. So let's declare all these variables of data type integer. That is I is our loop variable and I am initializing the value 8 to 1. Let's say हमारा जो भी यूज़र एंटर करेगा बेस वैल्यू वो हमारी x में स्टोर होएगी एंड जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा पावर के लिए दैट विल बी स्टोर्ड इन आर वेरिएबल a and our result will be stored in the variable r. After initialization and declaration we apply the clear scr function which clears the output window at the run time. अब हमें एक यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि एक तो डालो बेस वैल्यू एंड एक पावर वैल्यू. सो विद द हेल्प ऑफ printf फंक्शन वी विल डिस्प्ले दैट एंटर एनी बेस वैल्यू एंड द सेकेंड मैसेज विल बी एंटर एनी पावर वैल्यू. नाउ वी विल स्टोर दिस बेस वैल्यू इन द वेरिएबल x विद द हेल्प ऑफ scanf फंक्शन. अब सेकेंड मैसेज हमें डिस्प्ले करवाना है दैट एंटर एनी पावर वैल्यू. Here also we will store the value of power in the variable a with the help of scanf function. अब हमारे पास बेस वैल्यू भी आ गई एंड पावर वैल्यू भी आ गई. Now it's time to calculate the result with the help of for loop. So according to the for loop syntax, first there is the initialization of loop variable. So we have initialized the variable I to the value 1. After initialization we apply the condition. अब यहाँ पे हमारी कंडीशन होगी whether I is less than or equals to a. जो भी हमारी पावर है उससे हम कंपेयर करेंगे अपने लूप वेरिएबल को. सो वेदर I is less than or equals to a and we will increase the loop variable value by 1. Now we will write the body of the loop जहाँ पे हमारा एक रिजल्ट कैलकुलेट होगा. So we will write that r is equals to r multiplied by जो भी हमारा बेस है that is. At last we will write and display the result. जो भी हमारा एक रिजल्ट कैलकुलेट हुआ that will be displayed on our output window. So with the help of printf function we will display the message
दैट पावर ऑफ x की पावर a इज इक्वल्स टू जो भी हमारा रिजल्ट आया. And at last we will apply the getCH function and will close the curly braces. So let's understand कि यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में हुआ क्या, हमारा क्या एग्जीक्यूशन प्रोसेस रहेगा. First of all, we have declared our 4 variables, that is loop variable I and 3 more variables x, a and r. x में हमने रिट्रीव करवा ली अपनी बेस वैल्यू, a में रिट्रीव करवा ली हमने पावर वैल्यू, एंड जो हमारा r वेरिएबल है उसमें हमारा रिट्रीव होएगा एक रिजल्ट दैट इज x की पावर a. देन वी हैव अप्लाइड द फॉर लूप वेयर द कंडीशन विल बी चेक्ड वेदर i इज लेस देन और इक्वल्स टू a. लेट से यूजर ने बेस वैल्यू इनपुट करी 2 एंड पावर वैल्यू इनपुट करी 4. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a वेरिएबल दैट इज 4. Here we will check whether I is less than or equals to a. मतलब 1 is less than or equals to 4. हमारी कंडीशन होगी true and we will run the body of the loop. अब body of the loop में हमारे r वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी r into x. r में हमारी वैल्यू है यहाँ पे 1 and we will get the output that r is equals to r into x. x था हमारा 2. So r is equals to 2. After this we will jump on to the increment and decrement section where the value of I variable becomes 2. अब हमारी कंडीशन चेक होएगी whether 2 is less than or equals to 4. हमारी अगेन कंडीशन हुई true and we will execute the body of the loop and we will get r is equals to r into x. हमारी r में वैल्यू स्टोर हुई थी पहले 2, अब x के मल्टीप्लाई हुई 2 into 2 that is 4. And it will goes on until the condition becomes false. जैसे ही हमारी कंडीशन हुई false, the control will directly jump to this printf statement and will display the final result. So let's run this program and we get the output window with the message displayed enter any base value. Let's say I have entered the base value 2. After entering the base value, the message is displayed enter any power value. I have entered the power value 4. Now hitting the enter button we get the result that power of 2 की power 4 is equals to 16. So according to the set of instructions we have provided we get the output and hence we get the result of 2 की power 4 that is 16. So with the help of this for loop program we can calculate the power of any number very easily. Now try this third program on your own, that is write a code to find the square of a number. हमें यहाँ पे एक यूज़र से नंबर इनपुट करवाना है एंड उसका स्क्वायर हमें डिस्प्ले करवाना है. सो दिस इज़ अ सिंपल प्रोग्राम. आप कोई भी लूप इसमें यूज़ कर सकते हैं वेदर इट इज़ डू वाइल, फॉर और वाइल लूप. If you face any problem then drop it in the comment section. I will make a separate video on this program. So today we have covered the different example programs of these loops. In my next lecture, I will come up with the topic nested loops, jumps in loops and go-to statements, which will help you in creating the different patterns using the nested loops. If you like my video, press the like button, share it with your friends, and if you are new to my channel, please do subscribe for the upcoming sessions. Thank you, have a good day and don't forget to hit the bell icon.